ठीक है ना सब। ऑल राइट, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में कोई बाइक की जानकारी या टेस्ट राइड या हाईवे राइड कुछ नहीं होने वाला। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, सेफ्टी। तो ये मैं एक पूरी सीरीज़ करूँगा अभी सेफ्टी को लेके। उसमें राइडिंग गियर्स हम सब सारे कवर करेंगे, हेलमेट, इंटरकॉम और सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी आपकी राइडिंग में आप चीज़ें यूज़ करते हैं ना, सारी अपार्ट फ्रॉम द मोटरसाइकिल, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे मेन चीज़ से, जो कि है राइडिंग जैकेट। वैसे तो सारी चीज़ें मेन हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि यार पहले ये ले लेता हूँ पहले। यार मेरा कहना ये है कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आप राइडिंग गियर्स पहनते हैं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और हर एक चीज़ का, हर एक राइडिंग गियर का अपना अलग इम्पॉर्टेंस है। तो आज ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा टूरिंग जैकेट। जी हाँ, टूरिंग जैकेट जब मैं बोलता हूँ तो टूरिंग जैकेट आप समझ सकते हैं, जब हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो टूरिंग जैकेट चलती है। एक सिटी जैकेट भी रहती है जिसको आप पहन के सिटी में अगर आपको राइड करनी है, या फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, वैसे तो कोई भी जैकेट पहन सकते हैं, कौन मना करता है, जाओ उतारो और रख दो। मगर क्या होता है, जो टूरिंग जैकेट्स होती हैं ना, वो थोड़ी सी हैवी होती हैं और उनका डिज़ाइनिंग भी थोड़ा सा अलग होता है, पॉकेट ज़्यादा रहती हैं उनमें। तो मैं आपको आज एक ऐसी टूरिंग जैकेट दिखाने वाला हूँ जिसको, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब टूरिंग जैकेट्स की बात आती है, वैसे तो बजट आप कितना भी लेके जाएं, कितना भी ऊपर तक जाता रहेगा। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, महंगे। मतलब अगर हम एक इंडियन ब्रांड की बात करें तो उसमें जो टूरिंग जैकेट है, अगर मैं टॉप 3 टूरिंग जैकेट्स बोलूँ ना, तो ये टॉप 3 में कहीं ना कहीं आती है। दिस इज नन अदर देन रॉयल इनफील्ड निर्विक। अब ये है निर्विक V2, जो इसका सेकंड वाला मॉडल है। इससे पहले आती थी निर्विक 1, तो मैंने निर्विक 1 भी यूज़ करी है, बहुत अच्छी जैकेट है। ये है निर्विक V2। निर्विक जो मेन वाली आती थी, मतलब जो फर्स्ट वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, मगर थोड़ा सा लोग क्या कंप्लेन करते थे कि जैकेट हैवी है। तो ये वाली जो V2 आई है ना, ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुझे उससे लाइट वेट लगी, क्योंकि पहले आपको पता है हमारे कंट्री में, इंडिया में समर्स हैं, विंटर्स हैं, सब चीज़ें एक्सट्रीम हैं। और आप जब जैकेट्स वगैरह सब डाल के, फॉर एग्जांपल समर में जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पे भी वेट आता है, तो उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इस जैकेट के बारे में बता दूंगा। जो इस जैकेट का ओवरऑल मेन मटेरियल है, जो सारा यूज़ हुआ है, ये है आपका D500 नायलॉन, और वाटर रेजिस्टेंट है। ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। इसके साथ जो आपका रेन लाइनर आता है, और उसको आप यहाँ रख सकते हैं पीछे बैक पॉकेट में। मगर अगर खाली आप जैकेट भी पहनते हैं ना, तो थोड़ी बहुत बारिश रहती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है ना, तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये उसको झेल लेती है। मैंने ये ट्राई करा है, ट्राइड एंड टेस्टेड। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इस जैकेट की लगती है वेंटिलेशन। इसमें मतलब इतनी वेंटिलेशन की जगह है ना, देखिए ये आपने जिप यहाँ से ओपन करी, ये 3D मैश है, और ये भी अब्रेशन रेसिस्टेंट है। मतलब अगर आप गिरते हैं तो ये भी, मतलब इतनी आसानी से आपको चोट नहीं लगने देगा। सेम यहाँ पे है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की पॉकेट्स, मतलब ये ऐसे खुल जाती हैं। इसको आप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, प्रॉपर वेंटिलेशन आती रहती है। पॉकेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी बड़ी पॉकेट्स इसमें हैं, ये हैं, 2 हैं। और अंदर इसमें वाटर प्रूफ पॉकेट है। अगर आपको जैसे बारिश में अपना फ़ोन रखना है या कोई भी मटेरियल रखना है जिसको आपको डर रहता है कि भीग ना जाए, तो वो आप अंदर आराम से रख सकते हैं। पीछे भी आपका वेंटिलेशन आता है, ये आपका पूरा खुल जाता है, और इसको भी आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए तो पीछे से भी प्रॉपर हवा लगती रहती है। अभी जो इसके इम्पैक्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे है आपका पॉलिएस्टर, कॉर्ड्यूरा, और ऑपरेशन रेसिस्टेंट रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। वेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो वेट वैसे तो मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता कितना है, मगर निर्विक 1 से काफ़ी लाइट है ये। और देखने में भी जैकेट की फिटिंग वगैरह ना इसकी बहुत अच्छी आती है। अभी जब हम वेंटिलेशन की बात कर रहे थे तो मैं ये दिखाना आपको भूल गया, यहाँ पे भी वेंटिलेशन है। ये आप खोलिए यहाँ से, ये यहाँ पे भी 3D मैश है, तो 3D मैश है, 3D मैश यहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों तरफ इधर है, बैक में है, ऑपरेशन रेसिस्टेंट है। तो मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
और जो आर्मर्स हैं वो है D3O वन ऑफ द बेस्ट आर्मर्स। तो जो आपका एल्बोज़ हैं और जो शोल्डर हैं वहाँ पे D3O आता है, और लेवल 2, और जो आपका चेस्ट है और आपका जो बैक में आएगा प्रोटेक्टर वो लेवल 1 आता है। मैं मेनली जो चेस्ट प्रोटेक्टर है ना कम लगाता हूँ, वैसे लगाने चाहिए सारे के सारे, मगर मेनली क्या होता है ना, जैकेट समर्स में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा लंबी राइड पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, तो एटलीस्ट जो ये चेस्ट वाले प्रोटेक्टर्स होते हैं मैं इनको निकाल देता हूँ। मैं जो बैक वाला है वो रहने देता हूँ, शोल्डर और एल्बोज़ रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको अगर जैकेट को एडजस्ट करना है, वेलक्रोज हैं, यू कैन एडजस्ट द जैकेट हियर। और देखिए वेंटिलेशन की मैं बात कर रहा था ना, वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पे लिखा है, इसमें भर भर के वेंटिलेशन दिया है। यहाँ पे भी है, ये जिप है, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखी है, यहाँ पे भी है स्लीव्स में, तो मतलब इतनी वेंटिलेशन है कि मज़ा आ जाता है। और नेम बैच यहाँ पे, नेम, इमरजेंसी, मतलब आप ब्लड ग्रुप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। भगवान ना करे किसी को चोट लगती है, कुछ भी लगता है, तो मतलब जो साथ वाला बंदा रहता है या कोई भी रहता है वहाँ पे जो इमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल्स वगैरह निकालने में। प्राइसिंग का अगर मैं बताऊँ ना, तो अभी आई थिंक ये जैकेट रॉयल इनफील्ड की वेबसाइट पे मैंने कल देखी थी, वो थी 17,950, ऑलमोस्ट 18,000 की। अभी जब प्राइसिंग की बात करें ना, तो देखिए टूरिंग जैकेट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं फॉर श्योर, मगर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक अच्छी टूरिंग जैकेट में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, पूरी सेफ्टी होनी ज़रूरी है। आप हाईवे से जाते हैं, हाईवेज़ पे कार्स हैं, और तो आपको पता है हमारे हाईवेज़ पे तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस सब आ जाते हैं, सबको एक्सेसिबल है हमारे हाईवेज़, तो आपको सेफ्टी अपनी एकदम टॉप नॉच रखनी पड़ती है। आप कहीं पे भी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं, सेफ्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रॉपर एक टूरिंग जैकेट तो आपके पास होनी चाहिए। और प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, डिस्काउंट्स इस पे चलते रहते हैं कभी कभी। अभी थोड़े टाइम पहले शायद सेल लगी थी, तो मेरे ख्याल से ये 14-15 के आसपास थी। तो टूरिंग जैकेट्स हमेशा 15 के आसपास ही रहती है, तो 17,950 में मुझे तो ये एक इन्वेस्टमेंट बहुत सही लगती है। मेरे पास निर्विक जो नॉर्मल वाली पहले आती थी वो भी है, और वापस से मैंने अपग्रेड करा निर्विक V2 में। और बाकी कुछ क्वेश्चंस हो या कोई भी सजेशंस हो, या अगर आप में से कोई निर्विक V2 या निर्विक यूज़ कर रहा है, तो मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों को निर्विक जैकेट कैसी लगती है। रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप है यहाँ पे पीछे, और यहाँ पे भी छोटे छोटे, आप जा रहे हैं, गाड़ी की जो लाइट पड़ती है पीछे से रात को अंधेरे में, तो ये रिफ्लेक्ट होता है। और फ्रंट में भी हैं छोटे छोटे। तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें इसमें कवर हैं, प्रोटेक्शन कवर्ड है इसमें, वेंटिलेशन कवर्ड है इसमें। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जब आप राइड्स करते हैं, चाहे आप शॉर्ट राइड करें चाहे आप लॉन्ग राइड करिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए जैकेट में। क्योंकि मैंने 1-2 टूरिंग जैकेट्स देखी हैं, जैकेट्स बहुत अच्छी हैं, प्राइसिंग भी अच्छी है, मगर वेंटिलेशन की उनमें बहुत कमी रहती है, सफोकेशन फील होने लगता है यार। क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन है, यहाँ ऊपर है, पीछे वेंटिलेशन है, और जो आपके स्लीव्स हैं जो मतलब ये हैं, इनमें आपकी वेंटिलेशन 2 जगह पे है। तो समर्स में अगर आप राइड करते हैं ना, या फॉर इंस्टेंस अगर आप विंटर्स में भी राइड करते हैं, क्योंकि विंटर्स में भी भाई हम रशिया जैसी कंट्री में नहीं रहते कि मतलब विंटर्स का मतलब विंटर्स है। विंटर्स में भी अगर धूप निकल गई ना, तो आपको पता है क्या हालत होती है, गर्मी होने लगती है। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे फंस गए, वहाँ तो जो हालत होती है ना, तभी मैंने देखा मोस्टली लोग राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट वगैरह को इग्नोर करते हैं कि यार बड़ी गर्मी लगती है। भाई साहब वो गर्मी और जो पसीना है ना, वो फिर भी सही है। अगर आप जब हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओगे ना, अगर चोट लगेगी, और वो चोट भरने में कितना टाइम लगेगा, उससे ये पसीना ज़्यादा अच्छा है, वो सह लो। मैं तो यही करता हूँ, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, ये सब पहन के चलिए, राइडिंग ग्लव्स एंड अ गुड हेलमेट। ये सारी चीज़ें भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इस राइडिंग जैकेट पे था, तो आई थिंक मैंने मोटा मोटा सारी चीज़ें कवर कर ली इस जैकेट में। वेंटिलेशन मैंने कवर कर लिया, जो आर्मर्स हैं वो कवर कर दिए, और जो बाकी फैब्रिक है इसका वो कवर कर लिया, प्राइसिंग कवर कर दी। कुछ और क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ लेना। और हाँ यार, बाइक लीजिए, बाइक में मॉडिफिकेशंस कराइए, सब चीज़ें कराइए, मगर बिना राइडिंग गियर के मत निकलिए राइड पे।
मॉडिफिकेशन थोड़ी सी कम करा लो, लाइटें थोड़ी सी कम लगा लो, मगर राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करो, वो भी अच्छे राइडिंग गियर्स में। अगर पैसे कम हैं 1-2 महीने सेव कर लो, मगर जब राइडिंग गियर आपके प्रॉपर होंगे तभी निकलना, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एक सेंटेंस है और मैंने बोल दिया। मैंने देखे हैं मिसहैप्स होते हुए और मैंने लोगों को जाते हुए भी देखा है। बहुत पेनफुल रहता है भाई, स्पेशली फॉर द फैमिलीज़। आप राइड पे जा रहे हैं, आप ये सोचिए आपकी फैमिली है पीछे, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। डोंट पुट देम इन रिस्क, इन्वेस्ट इन गुड राइडिंग गियर्स एंड राइड सेफ गाइस। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कवर करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि राइडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भी ढूंढेंगे कि कौन सी जैकेट लेनी है, कौन सी जैकेट बजट में आती है। निर्विक V2 को चेकआउट करना मत भूलना अगर आप एक प्रॉपर टूरिंग जैकेट ढूंढ रहे हैं डिसेंट प्राइस रेंज में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर देना बेल आइकन से, ठीक है। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।